उनको समाप्त कर देना चाहते थे मुगल शासक, और उसमें कहीं भी हमारे जो संस्कृत को समाप्त करने में कहीं कोई कमी अगर किसी ने और नहीं रखी है तो कांग्रेस पार्टी वालों ने नहीं रखी। 72 साल उनकी सरकार थी, कभी भी ऐसे देशभक्त को हमारे बीच में नहीं लेकर के आए। क्या पड़ी थी देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, इनकी शहादत को हमें याद दिलाया जाए। लोग कहते हैं मैं अल्पसंख्यक हूं, अल्पसंख्यक हूं। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक अगर कोई हमारे इस देश में है तो सिख समाज के लोग। क्या उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देने के बाद उनको सुविधा नहीं देनी चाहिए? कोई भी सरकार आज तक सिख समाज के बारे में नहीं सोचा, ना उनके लोगों के बारे में सोचा हुआ। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर सभी लोगों ने सब कुछ कहा। मैं इतना जानता हूं कि जब इन्होंने इनके इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया तो इनके दोनों बेटों को दीवार में चुनवाने का काम औरंगजेब तुरुक शासक ने किया। दीवार में चुनते समय एक लड़का 8 साल का था, दूसरा शायद 5 साल का था। दीवार में चुनते समय बड़े बेटे की आंख में आंसू आ गया। छोटा बेटा हंसने लगा, अरे कायल तू दीवार में चुना जा रहा, रो रहा है, जाके तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले अगर रोना है तुझे। तो बड़ा बेटा क्या कहता है? कहता अरे मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं दीवार में चुना जा रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तू सबसे बाद में मेरे इस देश में आया है और मुझसे पहले तू ही जा रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं। आपने मेरी बात को समझा कि नहीं समझा? बेटा 5 साल का और बड़ा बेटा 8 साल का। 8 साल में और 5 साल में लगभग 1 फीट या 6 इंच का फर्क होता है। छोटा बेटा उम्र में भी कम समय आया भी, और सबसे पहले उसकी प्राण चली जाएगी। इसलिए बड़े भाई को आ गया कि पहले तो मुझे शहादत देनी चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मगर मेरे छोटे भाई तुम्हारा उम्र छोटा, कद छोटा, इस वजह से सबसे पहले तुम जा रहे हो, इसलिए मेरे आंख में आंसू आया है, ताकि मैं ऐसे लोगों के लिए, मरने के लिए मैं रो रहा हूं। तो ऐसे देश के वीर सपूतों को अगर हम लोगों ने याद किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने याद किया है, तो एक विश्वास रखिए कि इस देश को आक्रांताओं से, कुशासकों से और जो हमारे धर्म को नष्ट करने वाले व्यक्ति से अगर कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचा सकते हैं, बाकी कोई देश में किसी को नहीं। आज आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां जात नहीं पूछ रहे हैं कि आप एसटी समाज के हो कि पिछले समाज के हो कि सर्वन समाज के हो। आज वहां एक लाइन से सिर्फ हिंदू समाज के हो और आपको काटा जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। बहुत आपको वीडियो नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि ऊपर से उस चीज पे बैंड होता है, मगर आखिर वहां पे लड़ाई शेख हसीना और वहां के लोगों से था। तो जो शेख हसीना के लोग थे, जो शेख हसीना के चाहने वाले लोग थे, उनको क्यों नहीं मारा जा रहा? सिर्फ हिंदू समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आज लोग अंबेडकर 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 कहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज अंबेडकर जी को सम्मान देने वाला व्यक्ति अगर कोई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी हुई है। सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज अगर इस देश को बचाना है, आक्रांताओं से बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, तो हम लोग को एक मुट्ठी में लोग रहना है और अपने समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए। और 5 ये पंजे की मुट्ठी होती है तो बहुत टाइट होती है। इसलिए हम लोगों को जो बार बार कहते हैं जातिगण को करवाइए, क्या कहते हैं, जात गणना करवाइए,
हम लोगों को कभी किसी मुस्लिम समाज को आप लोगों ने कहते हुए सुना है क्या कि मैं नाई हूं, धोबी हूं, कहार हूं, चमार हूं? किसी ने कहा है? नहीं कहा। आप उससे पूछिएगा तो एक ही शब्द कहता है कि मैं मुसलमान हूं, उसके सिवा कुछ नहीं।